चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है। दोस्तों, चाबहार एक बंदरगाह है जो भारत द्वारा किसी देश में बनाया गया है, जिसके ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है रशिया, तीसरा है ईरान और चौथा है यूक्रेन। तो दोस्तों, ये जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत द्वारा ईरान में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हेमिस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, जिसके ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है सिक्किम और चौथा है लद्दाख। दोस्तों, जो हेमिस फेस्टिवल है ये मनाया जाता है लद्दाख में। इसे मुखौटा त्यौहार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। भारत का पहला रामसर स्थल खोजा गया था 1981 में। एक चिल्का झील और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी यहाँ से ये क्वेश्चन तो शायद न पूछा जाए, लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 2022 में कौन सा नवीनतम रामसर स्थल खोजा गया। तो एक खोजा गया है खिजादिया जो कि गुजरात में है और दूसरा वखीरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है। प्रवाल से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई। ऑप्शन है माधव गौगिल समिति, दूसरा है रंगराजन समिति, तीसरा है कस्तूरी रंगन समिति और चौथा है बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों, माधव गौगिल समिति जो है, इन क्वेश्चन का मैं यहाँ से बताती हूँ। रंगराजन समिति ये जो है ये गरीबी से संबंधित है, इसे तेंदुलकर समिति भी कहते हैं। दूसरा है ये जो है कस्तूरी रंगन समिति, ये शिक्षा से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन तो आप जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माधव गौगिल समिति जो है वो पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है, जिसके ऑप्शन है विंध्याचल, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है गुरु शिखर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 23 से 24, तीसरा है अनुच्छेद 25 से 28 और चौथा है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 32। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 23 से 24 है, इसमें कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो उल्लेख है वो शोषण से विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। और ये आर्टिकल 25 से 28 इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये जो आर्टिकल 32 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है, तो है आर्टिकल 32। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन है कपिल देव, दूसरा है सुरेश रैना, तीसरा है सचिन तेंदुलकर और चौथा है विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, ब्रिक फील्डर किस देश के स्थानीय पवन है। ब्रिक फील्डर किस देश के स्थानीय पवन है। ऑप्शन है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राजील और चौथा है यूक्रेन। तो दोस्तों, ये जो ब्रिक फील्डर है ना, ये पवन का नाम है, यानी कि हवा का नाम है, स्थानीय हवा का नाम है। और ये किस देश के स्थानीय हवा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय हवा। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्य जीव विहार की स्थापना कहाँ की गई। कछुआ वन्य जीव विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर की गई। ऑप्शन है गाजीपुर, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों, कछुआ वन्य जीव विहार की स्थापना जो हुई है वो वाराणसी में हुई है।
तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड थे, तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांस है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।